माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर शहर सहित जिले भर में आज भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पलाड़ा द्वारा प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर में पूजा की गई। इसके पश्चात गायों की सेवा कर सादगी से जन्मदिन मनाया गया। भंवर सिंह पलाड़ा के फार्म हाउस पर सैकड़ों की संख्या में शुभ चिंतकों ने उन्हें फूल मालाओं से लादा और उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। भंवर सिंह पलाड़ा का स्वागत करने वालों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार और सैकड़ों शुभ चिंतक उपस्थित रहे। अजमेर सहित जिले भर में आज भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा का जन्मदिन सादगी और उत्साह के साथ मनाया गया। पलाड़ा के जन्मदिन पर जिले भर में समाज सेवा सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के निजी सचिव किशन पुरी ने बताया कि देर रात भारत के नक्शे से बना 12 फीट का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। आज प्रातः भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा सुबह लोहाकान कल्पवृक्ष शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद कांजी हाउस में गाय को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। 11 बजे वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद जनाना अस्पताल रोड स्थित पलाड़ा फार्म हाउस में आयोजित स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। फार्म हाउस पर भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा और जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने दिव्यांगों को उपकरण भेंट किए। इस दौरान भंवर सिंह पलाड़ा का स्वागत करने के लिए सुबह से ही सैकड़ों लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, पत्रकार और सैकड़ों ग्रामीणों ने पलाड़ा का भव्य स्तर पर स्वागत किया। कमल प्रकाश जी कृष्णानी एवं गिरधर जी तेजवानी द्वारा माननीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समाजसेवी और भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा का जन्मदिन आज जिले भर में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शुभचिंतकों द्वारा पलाड़ा को शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने भंवर सिंह पलाड़ा का मराठी साफा, माला और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ स्वामी चैनल से राजीव शर्मा, दुर्गेश डाबरा, केशव ने भी पलाड़ा का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कमल प्रकाश जी कृष्णानी एवं गिरधर जी तेजवानी द्वारा माननीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कृष्णानी द्वारा सिंधी समाज से जुड़ा हुआ साफा आपके द्वारा स्वागत किया गया है। शिवाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह है और ये महाराष्ट्र है, आपने स्पेशल श्रीमान पलाड़ा साहब के लिए मंगवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णानी साहब कि आपने। दुबई में मजदूरी करने गए व्यक्ति के 3 साल बाद भी नहीं लौटकर आने पर आज उसकी पत्नी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने पति को वापस अपने देश लाने में मदद करने के लिए गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसके पति का वीजा भी समाप्त हो चुका है और उसके पास अपने देश आने के लिए भी पैसे नहीं है। इस पर महिला ने सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। दुबई में मजदूरी करने गए व्यक्ति की पत्नी ने आज जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपने पति को दुबई से वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाई। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति को दुबई गए हुए 3 साल हो चुके हैं और उसके पति को एक एजेंट दुबई में ले जाकर छोड़कर वहां से फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि उनका वीजा भी खत्म हो चुका है और उनके पास भारत लौटने के लिए पैसे भी नहीं है, यहाँ तक कि खाने पीने तक के लिए भी पैसे नहीं है। इस पर महिला ने भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। मेरे पति 3 साल से बाहर है, राजेंद्र सिंह चौहान। हम ब्यावर के रहने वाले हैं। हमें वहाँ उनके पास खाने के पैसे नहीं है और रहने की सुविधा नहीं है। उनको वापस राजस्थान बुलावे कैसे भी कैसे करके। एजेंट के द्वारा गए थे और वो मालिक, कंपनी का मालिक है जो छोड़ के भाग गया वहाँ से। 3 महीने हो गए और मकान मालिक घर से बाहर निकालने को तुला है और उनको तनख्वाह भी नहीं दी 3 महीने से। हम परेशान हो रहे हैं। हम बात होती है, कभी कभार हो जाती है। क्या कह रहे हैं? बोले मकान मालिक भाग गया और बोले घर से बाहर निकालो इनको। ऐसे कितने लोग हो गए उनके साथ? उनके 40-50 जने हैं उनके साथ। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? क्या कहना चाहते हो सरकार? बस यही दरख्वास्त है उनसे कि उनको सही सलामत यहाँ पे राजी खुशी राजस्थान बुलाते हैं। आपका नाम? सुनीता। क्या नाम है आपके पति का? राजेंद्र सिंह चौहान। आज सर्वधर्म जागृति एकता मंच के बैनर तले हम आज एक जो पीड़ित है राजेंद्र सिंह पुत्र छोटो सिंह ब्यावर का रहने वाला निवासी है, उनकी पत्नी के साथ हम यहाँ आए। ये जो राजेंद्र सिंह है पिछले 3 वर्षों से दुबई में काम करता है
और जो उदयपुर के रहने वाले हैं, कोई विनय राव और हिना राव, उनकी कंपनी है उदयपुर में, जो पिछले 4 महीनों से दुबई से फरार हो गए और इसको अकेला छोड़ दिया है। इसके साथ कम से कम 25 से 30 और लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। इस राजेंद्र सिंह का वहाँ वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है और जहाँ ये रह रहा है उसका ना उसके पास किराया है और ना उसको तनख्वाह दी गई है। अब उसके पास वो आने में सक्षम नहीं है। इसी दरख्वास्त के साथ हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं कि वह कैसे ना कैसे करके और भारतीय मतलब विदेशी मंत्रियों से बात करके इस सकुशल इसको बुला ले। अभी हम एसपी साहब से मिल रहे हैं और यही कार्रवाई चाहते हैं कि हम इसको कैसे बुला लें। हमने जो सांसद है हमारे जो भागीरथ चौधरी, उनसे भी मांग की है कि इसको कैसे ना कैसे यहाँ बुलाए जिससे ये अपने परिवार के साथ रह सके। मैं इमराज खारोलिया। चोरों द्वारा लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गगवाना कायड़ रोड का सामने आया। इसमें चोरों ने मकान की ग्रिल को तोड़कर अंदर रखी चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस पर पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केगल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करीब रात को 1-1:30 बजे करीब आए। रात को चोर पता नहीं कितने बजे आए, 1 बजे के बाद आए। फिर मैं सोचता मुझे उसके मालूम नहीं, उन्होंने पहले गेट को खोला, गेट नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने बाहर जाके, बाहर वाली खिड़कियाँ 3 थी, उन खिड़कियों के उन्होंने गिलर तोड़ के उसमें तो जो सामान था अंदर घुस के, उसमें चांदी के जेवर थे, वो नकदी थे 30,000 की, वो ले गए। फिर हम जब सुबह उठे तो हमने 6 बजे देखा, जब ये वारदात हुई देखा तो फिर केगल थाना में रिपोर्ट दर्ज करा। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ 30,000। तो उसके बक्से में से निकाल के ले गए। 2240 रुपये मेरे जेब के अंदर थे, वो निकाल के ले गए। और 1 किलो चांदी थी, उसमें जेवर थे छोटे मोटे सब तरह के, चूड़ियाँ भी थी, पायजेब भी थे, अंगूठियाँ भी थी, सब मिला के 1 किलो जेवर था। आपका नाम? मेरा नाम सनीप मोहम्मद, सनोप सब्दलका, तंवर गगवाना। आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन राजीव गांधी सभागार रिट कार्यालय में किया गया। इस बैठक में अच्छा कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी की प्रशंसा की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना की गई। आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन राजीव गांधी सभागार रीट कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए CMHO ज्योत्सना रंगा ने बताया कि इस तरह की बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना भी की जाती है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन भी देते हैं। उन्होंने बताया कि अच्छा काम करने वाले चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी के कार्यों की प्रशंसा भी की जाती है। ये हमारी DHS की मीटिंग थी जो मासिक तौर पे होती है, और इसमें सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम और राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी पालना की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो भी नए प्रोग्राम्स आते हैं उनके बारे में ओरिएंटेशन दिया जाता है। कुछ एक ट्रेनिंग्स होते हैं, कुछ एक प्रोग्राम्स हैं, उनको भी हाईलाइट किया जाता है। तो इसमें हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस है, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के, उनको हम ओरिएंट कर सकें और उन्हें उनकी स्थिति बता सकें कि वो कहीं पिछड़ रहे हैं तो उनको मोटिवेट कर सकें कि वो किसी एक क्षेत्र में यदि पिछड़ रहा है किसी एक कार्यक्रम में, तो वो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी वहीं से एक मैसेज लेके जाए कि इसे इस पर काम करना है। साथ ही साथ जो अच्छा काम करने वाले हैं, कुछ क्षेत्रों में कुछ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है तो उन्हें भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से एक रिव्यू मीटिंग होती है ये हमारी DHS की मीटिंग। साथ ही साथ इसमें कुछ विकास के प्रस्ताव भी लिए जाते हैं जो फिर अध्यक्ष महोदय, इनकी कलेक्टर मैडम हैं, तो वो आती हैं। आज भी जैसे उनकी प्रतिनिधि ज्योति मैडम आई थी, तो जो भी प्रस्ताव है वो अनुमोदित करा लिए जाते हैं। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि नहीं, इसमें हमारी अध्यक्ष महोदया, कलेक्टर, जो भी जिला कलेक्टर होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी प्रतिनिधि के तौर पे ज्योति मैडम आई थी, ज्योति काकवानी मैडम, तो उन्होंने कलेक्ट्रेट का प्रतिनिधित्व किया था। ये आयोजन कहाँ पर किया गया? ये रीट कार्यालय में हमने किया था। अक्सर हम लोग यहीं इकट्ठे होते हैं इस कार्यक्रम। साहित्य मंजूषा और राव बिहारी पाल फाउंडेशन के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि अनेक प्रदेशों के साहित्यकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों ने भक्ति भजन सुनाकर माहौल भक्तिमय कर दिया। साहित्य मंजूषा और राव बिहारी पाल फाउंडेशन के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि अनेक प्रदेशों के साहित्यकारों ने शिरकत की। साहित्यकार टीकमचंद बोहरा,
IAS मुख्य अतिथि ने अपनी रचना सुनाकर आनंदित कर दिया। चंद दोस्त पुराने खुशियों के खजाने हैं। गोविंद देव व्यास अध्यक्ष ने राव बिहारी पाल फाउंडेशन के गठन के उद्देश्य की जानकारी के साथ गठन पर बधाइयां दी। साथ ही उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में साहित्य मंजूषा के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष विनीता लवानिया के प्रयासों को साहित्य के क्षेत्र में भागीरथ प्रयास बताया। साहित्य मंजूषा के संस्थापक विनीता लवानिया और कृष्णकांत लवानिया ने स्वागत और धन्यवाद आभार ज्ञापित किया। राव बिहारी पाल साहित्य वाचस्पति सम्मान से सम्मानित आलोक गौतम RPS ने भी अपनी पिता के ऊपर रचना सुनाकर तालियां बटोरी। गौतम वही अधिकारी हैं जिन्होंने हर ध्यांश बच्चे के इलाज के लिए जरूरी 17 करोड़ के इंजेक्शन के लिए पहल कर क्राउड फंडिंग के द्वारा 17 करोड़ रुपए की राशि जमा कराकर उसके लिए इंजेक्शन की व्यवस्था की। राव बिहारी पाल समाज प्रहरी सम्मान से सम्मानित पत्रकार विक्रम सिंह सोलंकी को भीलवाड़ा में लड़कियों की खरीद फरोख्त वाले समाचार के लिए सम्मानित किया गया। सोलंकी ने खोजी पत्रकारिता में अपना अनुभव साझा किया। बिहारी पाल फाउंडेशन के संस्थापक राव शिवराज पाल सिंह ने कलम कर सर कलम का गुनाह बेलज्जत हमने किया, मानो अपना अंगूठा काट खुद हमने ही द्रोण को भेंट किया। रंजिता जोशी और किरण जादौन ने भी अपनी रचनाएं सुनाकर श्रोताओं की ताली बटोरी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजेश कर्नल ने भी एक रचना सुनाई। देश भर से आए कवियों के बीच अनूठा साहित्य समारोह लजीज भोजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन ममता जाट तथा सीमा शर्मा ने किया। अल्लड़ दीवाने घूम रहे कहीं दूर वीराने, इसका एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। दो अल्लड़ दीवाने घूम रहे दूर कहीं वीराने, दीन दुनिया से दूर बेखबर अपने में ही मगन, बेखबर अपने में ही मगन। एक दूजे में सिमटे फिर भी उड़ते आसमान में, एक दूजे में सिमटे फिर भी उड़ते आसमान में, लगी थी उनको अपने अल्लड़ प्यार की लगन, लगी थी उनको अपने अल्लड़ प्यार की लगन। मिले थे जब पहली बार ऐसे ही दौरान बारिश, मिले थे जब ऐसे ही पहली बार दौरान बारिश, बाहर भी बारिश थी और अंदर दिलों में भी बारिश। क्या बात है, क्या बात है। बाहर भी बारिश थी और दिलों में भी बारिश। अब आपका मैं तवज्जो चाहूंगा। आंखों की आंखों में ही कब पहचान हुई, आंखों की आंखों में ही कब पहचान हुई, आंखों ने आंखों में देखा और आंखों आंखों में बात हुई, आंखों ने आंखों में देखा और आंखों आंखों में बात हुई, आंखों ने आंखों ही आंखों में मूक आमंत्रण दिया, आंखों ने आंखों ही आंखों में मूक आमंत्रण दिया और आंखों ने आंखों ही आंखों में स्वीकार किया और आंखों ने आंखों ही आंखों में स्वीकार किया। आंखों ही आंखों में एक मधुर तराना बन गया, आंखों ही आंखों में एक मधुर तराना बन गया। आंखें आंखों में जब डूबी एक मधुर फसाना बन गया, आंखें आंखों में जब डूबी एक मधुर फसाना बन गया। और अब देखिएगा आप किस कदर से सिंबॉलिक ये कविता चलती है। चूड़ी खनकी पायल बाजी और सांझ ढल गई, चूड़ी खनकी पायल बाजी और सांझ ढल गई, कमल सी पद्मा की आंखों में भंवरे को कैद हुई, कमल सी पद्मा की आंखों में भंवरे को कैद हुई। बंद कली में दुनिया की आंखों से ओझल प्यार हुआ, बंद कली में दुनिया की आंखों से ओझल प्यार हुआ। बातों ही बातों में सुबह सुहानी हो, बातों ही बातों में सुबह सुहानी हो, प्यार का गुंजार हुआ, प्यार का गुंजार। की नहीं है, माँ सरस्वती की वंदना गाने वाले लोग ही नहीं है, बल्कि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती। और मैं ये बात जान के कह रहा हूं, जब ये कविताएं चल रही थी, उन कविताओं के साथ मैं डोल रहा था। कविता की लाइनें आती थी, ऐसा लगता था मेरा जुड़ाव है इस लाइन से कहीं न कहीं, और मैं कभी भविष्य में जाता था, कभी वर्तमान में, कभी भूत में, और कभी उस लोक में जिस लोक में हम। वैशाली नगर से भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट जनता कॉलोनी वैशाली नगर की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोवर्धन दास मोतियानी ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ संस्कार के केंद्र भी बने। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट जनता कॉलोनी वैशाली नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोवर्धन दास मोतियानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ संस्कार के केंद्र भी बने।
मंदिर के महासचिव राजेंद्र लालवानी ने बताया कि बोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट के नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष गोवर्धन दास मोतियानी, महासचिव राजेंद्र लालवानी, कोषाध्यक्ष दयाल प्रियानी, उपाध्यक्ष दीपेंद्र लालवानी, विजय सामियानी, संगठन सचिव साजन कोडवानी, सचिव ओम प्रकाश हीरानंदानी, सदस्य प्रकाश रतनानी, किशन बाकलीवाल, सुरेश बुलानी, आशाराम वेद प्रकाश शर्मा चुने गए। नवीन कार्यकारिणी का स्वागत जेडी वृंदानी, वासुदेव गिदवानी, रमेश चेलानी, मोटूमल ने किया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश ने किया। आज क्या फंक्शन था? आज भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट वैशाली नगर अजमेर में पुनर्गठन किया गया नया कार्यकारिणी का, जिसमें सर्वसम्मति से श्री गोवर्धन दास मोतियानी जी को अध्यक्ष पद हेतु ध्वनि मत से प्रस्तावित पारित करके बनाया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में श्री दयाल प्रियानी को कार्यभार सौंपा गया। पुरानी कार्यकारिणी में श्री राजेंद्र कुमार लालवानी महासचिव रहे, पुनः महासचिव रहे, और उपाध्यक्ष श्री दीपेंद्र लालवानी है, दूसरे उपाध्यक्ष पशीभाई है। इसके अलावा सचिव पद पर श्री ओम प्रकाश हीरानंदानी को ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करके बनाया गया। इसमें सभी कार्यकारिणी और ट्रस्टीगण मौजूद थे। अजमेर शहर में खानाबदोश की लड़ाई और हंगामा आज दिन को देखने को मिला। आज ऐसा एक मामला पन्नीग्राम पुलिस चौकी के नजदीक का सामने आया, जिसमें करीब 25 मिनट तक खानाबदोश एक दूसरे पर हाथापाई करते रहे। लड़ाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरगाह थाना क्षेत्र में रविवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दरगाह थाने की पन्नीग्राम पुलिस चौकी के सामने खानाबदोशों के 2 गुट आपस में भिड़ते नजर आए। काफी देर तक हुए झगड़े में युवकों के साथ महिलाएं भी मौजूद थीं। दोनों गुटों के लोग ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। पड़ताल में आया कि झगड़ा करने या वाले युवक व उनके साथी आसपास के इलाके में खानाबदोशों का जिंदगी बसर करते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।